अरे हाँ, बिरजू कहाँ है? बिरजू! अरे बिरजू यहाँ है, ये देखिए ज्वार के बीज तैयार हो गए। देखो, हाँ ठीक है बेटा, इसे भी गाड़ी में रखा। वैशाली। जी माँ जी। पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी माँ जी, सब हो गई। और छोटी बहू कहाँ है? माँ जी वो अपने कमरे में है। वो राधा कृष्ण के वस्त्र सिले थे ना, उसमें कुछ काम बाकी रह गया, वही पूरा कर रही है वो। देव, सुन के बहुत खुशी हुई बेटा कि तू पूजा में बैठने के लिए राजी हो गया। बहुत अच्छा फैसला किया। दामाद बाबू, चुक चुक जी। कनिका कहाँ है? नजर नहीं आ रही। जी वो अपने कमरे में होगी। जब मैं आया था तब वो सो रही थी। आ जाएगी। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसे तो कोनो उम्मीद करना ही बेकार है। वो क्या है? हम तो से पूछ रहे हैं कि का है? कौन सोते हुआ? माही वहाँ अभय सोते। का कह रही है कनिका? वो का तो वहां सोना चाहिए ना। बुत बनी काहे खड़ी है? हमारी बात का जवाब दे। माही वो अलग ही सोते हैं। माही वो 5 साल पहले जब मैं अभय को अपने घर लेकर आई थी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मैंने अभय के साथ ये समझौता किया था कि हम लोग एक कमरे में रहेंगे जरूर, लेकिन एक साथ सोएंगे नहीं। हाँ माई, मैंने उनसे ये वादा लिया था कि जब तक उन्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक हम लोग पति पत्नी का रिश्ता जताएंगे जरूर, लेकिन निभाएंगे नहीं। और इस तरह से माँ पार्वती शंकर भगवान का साथ पाने के लिए 108 बार जन्म लिया। हे भगवान, मेरा साथ भी उनके साथ जन्मों जन्मों के लिए देना। जरूर मिलेगा बेटा। तेरे प्यार में शक्ति है, पवित्रता है। देखना, एक दिन देव की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और वो हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। बिरजू ला छोटी बहू। आज हरियाली तीज के दिन एक सास अपनी बहू के आंचल में हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां इसलिए डालती है ताकि उसकी बहू का जीवन हरा भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। आज का दिन हर सुहागिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। एक तो उसके पति की आयु लंबी होती है ये व्रत करने से, और दूसरा उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है।
अरे छुटकी, ये का हाल बना रखा, काहे इतनी परेशान हो भाई? मरीज जैसा शकल हो गया है तुम्हारा। भैया मुझे तो लगा था कि मुझे व्रत रखने का सिर्फ नाटक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सचमुच का व्रत रखना पड़ गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। भूख के मारी जान निकली जा रही है मेरी। हमारी बेचारी बहना, अभी तो सिर्फ सुबह का नाश्ता नहीं किया है तुमने, अभी तो दोपहर, उसके बाद शाम का नाश्ता, उसके बाद रात तक तो क्या हालत हो जाएगा तुम्हारा, तुम जानती हो। लेकिन वो ससुरी राधिका बहुत सब्र और ध्यान से सब कुछ करती है, बकायदा पूजा पाठ करत है और मजाल जो माथे पे उसी का ना जाए। उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है भैया। ना वो बढ़ा चढ़ा कर इतना दिखावा करती और ना मुझे ये सब करना पड़ता। उसी की वजह से मुझे ये व्रत रखना पड़ रहा है। लेकिन बहना वो कहा है कि तुम्हारे पेट में कूदते हुए चूहों का आवाज हम सुन लिए थे। क्या मतलब? अरे ये समोसा है, पेट के चूहों को जल्दी शांत कर ले। कनिका, अभय मेरे पति हैं। इनसे आशीर्वाद लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुमने ये व्रत अपने घर की परंपरा को बचाने के लिए रखा है या फिर मुझसे मेरे पति को छीनने के लिए? कनिका, ये किस तरीके से तुम राधिका जी से बात कर रही है? अभय तुम समझते नहीं हो, जादूगरनी है ये। तुम पर काला जादू करके ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। इसीलिए तो ये पूजा पाठ और व्रत रखने का ढोंग कर रही है। बस करो कनिका, चुप हो जाओ। राधिका, मैंने भी निर्जला व्रत रखा है, इसलिए तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे इस काले जादू का असर न मेरे पति पर नहीं पड़ने वाला। मेरा घर उजाड़ कर तुम अपना घर कभी नहीं बसा पाओगी राधिका। बस, अगर तुमने एक शब्द भी अभी और कहा तो। कनिका जी, केवल निर्जला व्रत रखने से पूजा सफल नहीं होती। सही व्यवहार और शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी है। क्रोध और ईर्ष्या, इन सब के लिए व्रत में कोई स्थान नहीं है। और रही बात मेरे और इनके रिश्ते की, तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे सूरज पे कोई पर्दा नहीं डाल सकता, ठीक उसी तरह से सच्चाई पे भी कोई पर्दा नहीं डाला जा सकता। आने जाने यत पापा एकदम शुरू कर लो। हमें अब मठ के लिए निकलना चाहिए, लेकिन छोटी बहू कहाँ है? राधिका मासी, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, है ना पापा? वो बेटा आप, हम तुम्हें गाड़ी में ले चले। दादी माँ, मैंने कान्हा के वस्त्र तैयार कर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।